मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान ईडी की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सीएम केजरीवाल को जमानत दिए जाने का पुरजोर तरीके से विरोध किया। उन्होंने वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से दायर सीएम केजरीवाल की जमानत याचिका के खिलाफ ऐसी दलीलें दी कि सुप्रीम कोर्ट को अपना फैसला सुरक्षित रखना पड़ गया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में आज ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ दमदार दलील दी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अंतरिम जमानत पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा, अब आपको ये बताते हैं। तुषार मेहता ने कोर्ट में पहली बड़ी बात कही है कि कई फैसले हैं जिसमें जमानत देते हुए अदालत ने राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने को मना किया है। अरविंद गंभीर मामले में आरोपी है। दूसरी बड़ी बात, आरपी एक्ट कहता है कि राइट टू वोट भी निलंबित हो जाता है अगर आप न्यायिक हिरासत में रहते हैं। तीसरी बड़ी बात, आप नेताओं को एक अलग क्लास में मत रखें। कानून की नजर में सभी समान हैं, इन्हें अलग क्लास मत बनाइए, फैक्ट्स पर सुनवाई करें। चौथी बड़ी बात, जिन फैसलों का हवाला दिया जा रहा है वो सभी अंतिम आदेश थे। उनका कहना है कि ये मेरा मौलिक अधिकार है, लेकिन भोजन का अधिकार भी मौलिक अधिकार है। बड़ी संख्या में लोग जेल में सड़ रहे हैं, क्या आम आदमी पार्टी का अधिकार कम है? पांचवी बड़ी बात, मेरी जानकारी के मुताबिक अदालत ने आज तक ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है, ये बिना किसी मंत्रालय के मुख्यमंत्री हैं। सिंघवी बताएं कि केजरीवाल काम क्या करते हैं। छठी बड़ी बात, पहले दिल्ली चुनाव की बात होती थी, अब वो पंजाब चुनाव की बात करने लगे हैं। कृपया राजनीतिक नेताओं को अलग वर्ग मत बनाइए। जेल में कंपनियों के एमडी हैं, वो कह सकते हैं कि कंपनी दिवालिया होने जा रही है और अंतरिम जमानत मांग सकते हैं। सातवीं बड़ी बात, केजरीवाल की टीम ने बड़ी चतुरता से याचिका दाखिल की है। चुनौती गिरफ्तारी को दी गई है, लेकिन इसमें जमानत भी मांगी है। आठवीं बड़ी बात, अरविंद केजरीवाल ने किसी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं किए क्योंकि इनके पास मंत्रालय नहीं है, केवल नियुक्ति पर हस्ताक्षर करते थे। इस पर हमारे साथ आशीष सिन्हा लीगल एडिटर जुड़ गए हैं। आशीष, क्या कुछ पक्ष आज ईडी की तरफ से रखा गया वो हमने बताया, और साथ ही क्या कुछ अरविंद केजरीवाल के वकील की तरफ से कहा गया, लेकिन इन सब में बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है और इन्हीं इंटरेस्टिंग पॉइंट्स को जरा आप समझाइए जनता को। नहीं, देखिए, जो तुषार मेहता ने जो अदालत में बातें कही हैं वो बातें बेहद दिलचस्प हैं और शायद यही वजह है कि आज सुप्रीम कोर्ट जो सुबह मन बना चुका था कि वो अरविंद केजरीवाल की जमानत पर दोपहर में फैसला सुनाएगा, उन्होंने अपना मन बदल लिया और बिना कोई आदेश सुनाए ही बेंच उठ गई। बेंच ने ये कहा, यानी कोर्ट ने कहा कि हम गुरुवार को मामले की सुनवाई करेंगे। तुषार मेहता के सबमिशन जो आपने बताए हैं उसके इतर में बताता हूँ कि उन्होंने कहा क्या। तुषार ने ये कहा कि अगर राइट टू वोट जो हमारा अधिकार है, अगर हम जेल में होते हैं यानी न्यायिक हिरासत में होते हैं, तो अगर हम वोट नहीं दे सकते तो फिर हमें कैंपेन करने की इजाजत कैसे दी जा सकती है। दूसरा, उन्होंने कहा कि ये फैसला नजीर बच जाएगा। तीसरा, सीएम को और आम आदमी को अलग कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता। चौथा, अगर अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलती है तो कल किसी कंपनी का एमडी ये कहेगा कि नहीं भाई, मेरी कंपनी घाटे में जा रही है, दिवालिया हो रही है, मुझे भी जमानत दी जाए। छठी है बात, देश में किसान है, मजदूर है, इसके अलावा जो नॉर्मल जो पेशे वाले लोग हैं उनके भी राइट्स हैं। सातवीं है बात, कई हजार जो लोग हैं इस समय वो जेलों में बंद हैं, उनके भी राइट्स हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट आना शुरू कर देंगे। और आठवीं है बात कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो आरोप है वो बेहद गंभीर है और इन आरोपों के मद्देनजर उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती। तो ये वो दलीलें थी जिसके बाद पूरे जो केस का जो रुख था वो पलट गया और यही वजह रही कि अब एक बार फिर इस मामले की सुनवाई गुरुवार को होगी। गुरुवार को ईडी की तरफ से फिर से दलीलें पेश होंगी, क्योंकि अदालत ने ये नहीं कहा कि हमने आदेश सुरक्षित रखा। अदालत ने कहा कि जो हियरिंग है वो रिज्यूम करेगी, यानी जो हियरिंग या अरविंद केजरीवाल ने जो हिरासत को और गिरफ्तारी को चुनौती दी है ईडी द्वारा, उस पर सुनवाई जो है वो गुरुवार को जारी रहेगी। देखना ये होगा कि क्या उस दरमियान भी अगर जमानत की बात आती है तो ईडी का क्या पक्ष रहता है और अभिषेक मनु सिंघवी जो अरविंद केजरीवाल के वकील हैं उनका क्या कुछ रहना है। लेकिन आज मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल को निराशा हाथ लगी, क्योंकि पहले हाफ में ये लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल सकती है चुनाव प्रचार को लेकर, लेकिन ऐसा हुआ नहीं।
बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। जिस तरह से आशीष ने जानकारी दी कि फर्स्ट हाफ में ये लग रहा था अरविंद केजरीवाल को आज जमानत मिल जाएगी, लेकिन फिलहाल ऐसा हुआ नहीं। अभी फिलहाल आम आदमी पार्टी को निराशा ही हाथ लगी है।